तो हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ सुबह सुबह इन द विंटर मॉर्निंग। एंड आज का वेदर कुछ ख़राब है क्योंकि ना सुबह से बारिश हो रही है एंड उसके साथ इवन इट्स वेरी कोल्ड। तो द वेदर इज़ अ बिट बैड टुडे, बट चलेगा, इट्स अ नाइस विंटर मॉर्निंग। सो आज के ब्लॉग में हम कुछ अच्छी चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं, जैसे कि इन टुडेज़ ब्लॉग वी आर गोइंग टू द यूनिट 1 मार्केट, द मार्केट प्लेस। तो मैं वहाँ के भी आपको कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा एंड उसके साथ इवन इन टुडेज़ व्लॉग मैं सोच रहा हूँ फॉर इंक्लूडिंग वन शॉर्ट पार्ट एज अ फूड व्लॉग। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट येस, इफ़ मैं इंक्लूड करता हूँ देन यू विल श्योरली गेट टू सी इन दिस व्लॉग। सो येस गाइस, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड हाँ, do not forget to like, share and subscribe my YouTube channel. So yes, watch this video till the end and I'm sure आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अभी तो रेडी हो चुका हूँ एंड अभी निकलना है मार्केट की ओर। वैसे कुछ नॉर्मल चीज़ें लानी है जैसे कि ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह एंड इवन कुछ डेली यूज़ की चीज़ें। तो इसी के लिए थोड़ा सा हमारा जो यहाँ पे है एक होलसेल मार्केट की तरह द यूनिट 1 मार्केट, दैट इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन सिटी। तो वहीं पे जाना है एंड वहाँ के विजुअल्स में कुछ दिखाऊंगा एंड उसके अलावा रात में भी कुछ खाने के लिए बनाना है and उसके लिए कुछ आइटम्स लाने हैं रिलायंस फ्रेश से। सो आई विल कवर द फुटेजेस एंड उसके बाद मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम मार्केट पहुंच चुके हैं तो कुछ जनरल चीज़ें हमें लेनी है जैसे कि कैप्सिकम, शिमला मिर्च एंड ऑल। तो वही सब लेते हैं। चलिए, यहाँ पे ये अच्छा है कि यहाँ पे होलसेल में सारी चीज़ें मिलती है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है सब। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये वाला था अपना सब्जी मंडी। तो यहाँ पे होलसेल में सारी सब्जियाँ मिलती है। तो ऑल द रिटेलर्स और ऑल दी शॉप्स दोज आर इन द सिटी, तो वो लोग यहीं से होलसेल से लेते हैं सारी चीज़ें एंड वो लोग फिर अलग दाम पे बेचते हैं अपने शॉप्स में। तो जैसे कि मुझे कुछ सब्जियाँ लेनी थी तो आई हैव टेकन ऑल ऑफ देम एंड उसके बाद लेट्स गो इनसाइड द मार्केट एंड वहाँ पे देयर आर द वेरियस ग्रॉसरी शॉप्स एंड इवन स्टेशनरी शॉप्स एंड ऑल। तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग ग्रॉसरीज आइटम्स वहीं से ले लेंगे। तो हियर वे एंटरिंग इनसाइड द मेन मार्केट एंड इसके अंदर हैं सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स जैसे कि यूटेंसिल्स हो गया, ग्रॉसरी आइटम्स हो गया, स्टेशनरी हो गया। सो हियर यू कैन बाय ऑल द नेसेसरी आइटम्स एंड दिस इज़ अ हेवन फॉर ऑल द रिटेलर्स आउटसाइड दो सेल इन द सिटी। तो वो लोग यहाँ से बहुत ही कम दाम पे ख़रीद के बाहर अपने प्राइसेस पे बेचते हैं। सो यू कैन सी ऑल द ग्रॉसरी आइटम्स एंड द ग्रॉसरी शॉप्स ओवर हियर। तो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉट ऑफ हसल आज मार्केट बड़ी भीड़ थी। सो इसके लिए आई हैव गैदर्ड एंड आई हैव बॉट ऑल द आइटम्स जो सारे लिस्ट में थे आज खरीदने के लिए। एंड चलिए उसके बाद फिर चलते हैं टू रिलायंस एंड देन वी विल गो बैक होम। फ्रेंड्स, अभी आ चुका हूँ मैं वापस एंड जो सारे नेसेसरी चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी आई हैव बॉट देम ऑल। एंड जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि आई वेंट टू द मार्केट, यूनिट 1 मार्केट एंड इवेंट टू द रिलायंस फ्रेश। सो जो सारी चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी मैंने सब वहीं से ख़रीद लिया, मुझे मिल गया सब। एंड उसके बाद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अबाउट पिज़्ज़ा एंड आई एम गोइंग टू मेक पिज़्ज़ा ऑन ब्रेड। सो आई विल शो यू द कंप्लीट प्रोसेस एंड even I will upload a shorts of that so you can even see that. So yes, let's move to the next part. तो गैस, जैसे कि हम सबको पता है कि पिज़्ज़ा इज़ एन इटालियन डिश एंड ये इंडिया का ओरिजिनल डिश है नहीं, बट स्टिल इंडिया में व्हेन यू टॉक अबाउट द टीनेजर्स एंड इवन अबाउट अडल्ट्स देयर आर पीपल हु रियली लव पिज़्ज़ा अ लॉट
एंड देयर आर आउटलेट्स जैसे कि अपना डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, ऑल दीज आर वेरी फेमस फॉर देयर वेरियस काइंड्स ऑफ पिज़्ज़ाज। बट जब बात आती है घर पे पिज़्ज़ा बनाने की, तो हम सब सोचते हैं कि, या फिर हम सबका एक ही कंप्लेन रहता है कि हमारे पास पिज़्ज़ा बेस नहीं है, या फिर वी डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट ओवन। सो आज हम जो पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं उसमें वी आर गोइंग टू यूज़ ब्रेड एज आवर बेस। तो आज हम ब्रेड को बेस पे रख के वी आर गोइंग टू मेक द पिज़्ज़ा ऑन द तवा। एंड फॉर दिस I am using the vegetables like capsicum, I am using tomatoes, I am using corn, the fresh corn, and even I am going to use a bit of basil leaves, and with that I am going to use the pizza sauce that is without onion and garlic. And yes, today's pizza we are going to make without onion garlic completely. तो आज के पिज़्ज़ा में हम कोई भी अनियन या फिर कुछ भी गार्लिक इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। एंड आज का सबसे एक्स फैक्टर होने वाला है इन द ब्रेड पिज़्ज़ा, दैट इज़ पनीर। We are going to make a small paneer tikka kind of pizza. So yes, that will be exciting. So watch this next footages to know how exciting our pizza is turning out to be. So even जैसे कि मैंने कहा था अपने प्रीवियस क्लिप में, आई एम गोइंग टू मेक अ शॉर्ट्स ऑफ इट, बट आई रिक्वेस्ट कि ये वाला वीडियो आप लास्ट तक देखिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाउ द पिज़्ज़ा, द ब्रेड पिज़्ज़ा हैज टर्नड आउट टू बी। सो सी द नेक्स्ट क्लिप। तो सबसे पहले मैंने पनीर के छोटे छोटे पीसेस को मैरिनेट किया था यूजिंग ऑल द पाउडर्ड स्पाइसेस एंड सॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने पैन को हीट किया है एंड उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है। तो इसे हमें एक छोटा सा कोटिंग देना है, इसलिए हियर आई एम स्टर फ्राइंग इट। एंड इसे खाली हमें पैन में अच्छे से टॉस करना है सो दैट इसके ऊपर एक फ्लेवर्स का अच्छा कोटिंग आ जाए। फिर इसे हमें साइड करके रख लेना है। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप हियर आई एम टेकिंग ऑलिव ऑयल अगेन एंड इसे अच्छे से पैन में स्प्रेड कर लेना है। एंड अभी हमें वेजीज़ को फ्राई करना है। सो सबसे पहले वेजीज़ में आई एम गोइंग टू टेक कैप्सिकम। सो कैप्सिकम को पूरा कच्चा ना रखने के लिए हियर आई एम एडिंग कैप्सिकम फॉर स्टर फ्राइंग। एंड उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। नमक डालने से देयर विल बी अ परफेक्ट बैलेंस, वो कम्प्लीटली कच्चा या पक्का नहीं लगेगा। सो हियर आई एम एडिंग नमक। एंड यहाँ पे हमें ज़्यादा नमक नहीं डालना है, जस्ट टू एनहांस द फ्लेवर हमें थोड़ा सा नमक डालना है। एंड उसके साथ हियर आई एम एडिंग मिक्स्ड हर्ब्स फॉर गिविंग इट अ वेरी गुड सीजनिंग फ्लेवर। सो यही स्टेप हमें टमेटोज़ के साथ भी रिपीट करना है। सो टमेटोज़ के लिए हियर आई एम एडिंग द ऑयल एंड उसके बाद टमेटोज़ के साथ भी वैसा ही करना है। एंड उसके बाद वाले स्टेप में हियर आई हैव टेकन अमेरिकन बॉइल्ड कॉर्न्स। फिर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और सीजनिंग या फिर मिक्स्ड हर्ब्स डाल के उसे अच्छे से पैन में टॉस करना है एंड इसे भी साइड करके रख लेना है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेस के लिए ब्रेड लिया है, उस पे ऊपर पिज़्ज़ा सॉस एंड फिर उसके ऊपर थोड़ा सा केचप फॉर गिविंग इट अ बिट टैंगी फ्लेवर। सो यहाँ पे इसे हमें अच्छे से मिला लेना है एंड स्प्रेड कर लेना है इवनली। उसके बाद हियर आई एम ग्रेटिंग चीज़ अपॉन इट। सो बेस में थोड़ा सा चीज़ रखने से टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। सो हियर आई एम ग्रेटिंग चीज़ ऑन द बेस फर्स्ट। फिर उसके ऊपर जो पनीर के पीसेस को हमने मैरिनेट किया था और फिर स्टर फ्राई किया था, उसे अच्छे से एक मैनर में सजा देना है। इसमें कोई भी पर्टिकुलर मैनर नहीं है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। एंड उसके बाद हमें जो कॉर्न फ्राई किया था उसे फिर यहाँ पे लगा देना है। एंड साइमल्टेनियसली ऑल द डिफरेंट वेजिटेबल्स दैट वी हैव स्टर फ्राइड हमें ऐसे लगा देना है। सो हियर यू कैन सी ये ऐसा लग रहा है आफ्टर पुटिंग ऑल द वेजीज ऑन इट। उसके बाद वाले स्टेप में वी हैव टू ग्रेट चीज़ ऑन इट एंड देन चिली फ्लेक्स एंड ओरेगानो। सो अभी इट इज़ रेडी। तो नाउ वी हैव टू हीट द पैन एंड उस पर हमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल रख के उसे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेना है। एंड अपना हीट हमें मीडियम से लो तक रखना है। सो हियर आई एम टेकिंग द ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेके हमें इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। एंड वी हैव टू लेट द पैन एंड द ऑयल हीट फॉर अ वाइल। एंड फिर एकदम सेंटर में हमें इसे रखना है। पैन का टेम्परेचर बिल्कुल भी हमें हाई में नहीं रखना है, नहीं तो बेस पूरा जल जाएगा। फिर इसे अच्छे से कवर कर लेना है। एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है एंड इट वॉज रियली वेरी टेस्टी। सो प्लीज़ डू ट्राई दिस एट योर होम।